नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी आज अविश्वास प्रस्ताव पर बोले। कांग्रेस और विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। कल इस पर चर्चा की शुरुआत हुई। कल राहुल गांधी को चर्चा की शुरुआत करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पे सब बदल गया। हालांकि उसके पहले खूब प्रचारित किया गया वीडियो, यूट्यूब वीडियो लिंक जारी कर दिया गया कि राहुल गांधी 12 बजे बोलेंगे सदन में, लोकसभा में। कहा गया, ट्विटर पर पोस्टर जारी किए गए, शेर आया और क्या क्या लिखा गया। लेकिन लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन वही हुआ, शेर आया पर एन वक्त पर शेर लगता है दुम दबा के निकल गया और शेर नहीं आया। उसके बाद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने अपनी चर्चा को मणिपुर के आसपास ही रखा। कल की चर्चा के बारे में जो सदन में शुरुआत हुई वो मैंने आपको बताया। लेकिन राहुल गांधी के लिए कहा गया कि वो आधिकारिक तौर पर, हालांकि कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा गया सूत्रों से कि राहुल गांधी ने आखिरी वक्त पर बोलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि बिल्कुल एन मोमेंट पे, मतलब 1-2 मिनट पहले ही वक्ता बदले गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरुआत पहले राहुल गांधी को करनी थी, लेकिन 1 या 2 मिनट पहले ही गौरव गोगोई का नाम दिया गया। अब ये कहा गया कि राहुल गांधी इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में होंगे तब राहुल गांधी बोलेंगे। तो ये खबर आई कि 10 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद होंगे, उसी दिन राहुल गांधी अपना वक्तव्य देंगे, उसी दिन वो बोलेंगे। लगा, चलो कांग्रेस पार्टी को लगा होगा कि राहुल गांधी ऐसे क्यों भाषण दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो नरेंद्र मोदी के सामने ही अपनी बात कहेंगे ताकि सीधा सीधा हमला कर सके, सीधा सीधा टारगेट कर सके। लेकिन एकदम से आज फिर शेर आया शुरू हो गया। लगा इंतजार कर लो, पता नहीं शेर आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। अब शेर तो कांग्रेस पार्टी कहती, लेकिन ऐसे आप किसी को अगर खाल पहना दो तो भेड़िया, या माफ कीजिएगा मैं ये राहुल गांधी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन किसी को भी अगर आप किसी का खाल पहना दो तो वो शेर नहीं हो जाता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी बना रही, क्योंकि जब शेर होता है तो उसके लिए कभी बताना नहीं पड़ता है कि शेर आया। शेर होता है तो शेर समझ में आ जाता है, उसके लिए अनाउंस नहीं करना पड़ता है। शेर की प्रेजेंस अपने आप मौजूद हो जाती है। खैर, आज राहुल गांधी बोले। अब ये समझ में नहीं आया कल क्यों नहीं बोले थे, आज क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो मेरे दिमाग में कई चीजें साफ हो गई कि राहुल गांधी कल क्यों नहीं बोले थे, आज क्यों उन्होंने चुना बोलने के लिए। राहुल गांधी ने जब इस चर्चा की शुरुआत की तो उम्मीद कर रहे थे कि मणिपुर से करेंगे, क्योंकि विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने पूरा संसद का सत्र, अगर ऑर्डिनेंस, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को छोड़ दें तो इसीलिए नहीं चलने दिया क्योंकि उसको कहना था कि मणिपुर पर चर्चा की जाए। हालांकि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी अलग अलग शर्तें थी विपक्ष की कि इस नियम में हो। पहले प्रधानमंत्री बोले, फिर कहा गया कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल रहे थे, इसीलिए हमने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उसकी मांग की ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार मणिपुर पर बोले, और हमने उन्हें बोलने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी जीत घोषित कर दी, अपनी जीत घोषित करी अपनी हार के जरिए, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही है। बीजेपी के पास, एनडीए के पास अपने 330 से ज्यादा हैं, और सब मिला लीजिए तो 365-68 के करीब उनके साथ लोग हैं, जिसमें 10 जो बहुजन समाज पार्टी के हैं वो अगर एब्सटेन करेंगे तो ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, मतलब जो रेशियो होगा वो बढ़ जाएगा जो सरकार का होगा। अब आप अपनी हार को तय करके, अपनी हार जानते हुए कह रहे हो कि हम जीत गए हैं। अब ये अजब बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनका कहना था। राहुल गांधी ने आज जब बोलना किया, जिस विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ, और जो ऐसा विषय है जो आप सबको सोचना चाहिए, और आप सबको राहुल गांधी के इस भाषण को जो उन्होंने संसद में बोला वो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है न्यूज चैनल्स में आप देखो तो छोटी छोटी क्लिपिंग दिखाई जाए, लेकिन आप पूरा देखिए, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हुआ, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, लेकिन देखना चाहिए सबको। ये पता लगे कि कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को इस देश का दारोमदार सौंपना चाहती है, जिस व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, वो क्या इस काबिल है भी कि उसको देश की बागडोर सौंपी जाए? क्या उसको विषय की, क्या उसको देश की, क्या उसको देश की संस्कृति की, क्या उसको यहाँ के लोगों की बात पता है? क्या उसको दर्द फील होता है, दर्द महसूस होता है, या सिर्फ दिखावा होता है? राहुल गांधी ने जब चर्चा की शुरुआत की तो मैं तो चौंक गई।
उन्होंने कहां से चर्चा की शुरुआत की? उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से चर्चा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा की जब वो कहानी सुनाने लगे तो मुझे लगा ये क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार आए हैं सदन में। वो सदन में आ चुके हैं, पूरी कहानी भारत जोड़ो यात्रा की सुना चुके हैं। अब फिर से उन्होंने ये शुरू कर दी वही कहानी भारत। लगता है राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है। मतलब सब शॉक्ड थे कि ये चल क्या रहा है। फिर उन्होंने मेरे घुटने में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरे दिल में दर्द, क्या क्या उन्होंने बोला। लेकिन एक बात जो उन्होंने बोली वो बताता है कि कितना दिशाहीन नेता है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी कितनी रणनीति विहीन पार्टी है। कोई नीति नहीं होती, कोई दिशा, कोई दशा नहीं होती, या होती भी है तो कम से कम राहुल गांधी को तो नहीं पता होती। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं। आप सोचिए, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। आप कह रहे हो मैंने समुद्र से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपने यात्रा शुरू क्यों की है। आपने मतलब बिना किसी वजह के, बिना कारण जाने, बिना क्यों यात्रा करनी, आपने यात्रा शुरू कर दी। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने यात्रा शुरू की तो मुझे नहीं पता था। अच्छा आप ये बताइए कि आप जब ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता था, आप सदन में ये कह रहे हैं, उससे पहले आप क्या कहते रहे लगातार? आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मैंने इसलिए शुरू की ताकि मोहब्बत की दुकान है ये, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजाने के लिए आपने यात्रा शुरू की थी। आपने तो ये बात कही थी। तो या तो वो गलत है या तो ये गलत है। अब ये आपको तय करना है कि आप कब सच बोल रहे थे, कब झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आपने सदन में कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब आपको बताना पड़ेगा ना, या तो वो सच होगा या ये सच है। आपने कहा आपने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी क्योंकि आपको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सजानी थी। आज आप कह रहे हो कि आपको पता ही नहीं आपने यात्रा क्यों शुरू की। मतलब इससे वर्स्ट क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, कितनी लंबी यात्रा निकाल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं यात्रा कर क्यों रहा है। अच्छा चलो घूमने का मन कर, चलो चलते हैं घूमने। क्या ये चल रहा था क्या? ऐसा ही लग रहा है यहां तो। उसके बाद राहुल गांधी ने जो जो बातें कही, उन्होंने कहा यात्रा की शुरुआत की तो मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, फिर मुझे एक बच्ची मिली, फिर मुझे एक किसान मिला, फिर इसने कहा उसने कहा, पता नहीं क्या क्या कहां कहां की बात करते गए। आपने चर्चा की मांग इसलिए की थी। आप अभी भी राहुल गांधी बकवास करता है, लेकिन जब स्मृति ईरानी बोल रही थी तो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि मणिपुर पे चर्चा। अरे भाई मणिपुर पे चर्चा आपने थोड़ी मांगी। आपके नेता मणिपुर पर बोल रहे थे क्या? सब कहानी कहने के बाद फिर वो मणिपुर पे आए और बहुत थोड़ा सा बोला। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, लेकिन आज की सच्चाई है कि मणिपुर नहीं बचा है, मणिपुर ही खत्म हो गया। ये महानता ना राहुल गांधी कर सकते। मेरा तो मन करता सुन के कहीं कहीं माथा पीट ले अपना। मणिपुर को आपने दो भागों में बांट दिया, तोड़ दिया। मैं मणिपुर में राहत शिविर में गया, महिला से बात की, बच्चों से बात की। उन्होंने दो महिलाओं की कहानी सुनाई, उनकी आप बीती। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मैं इस बारे में नहीं उन्होंने जो कहा, लेकिन सुन के ना वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स होने लगते हैं। मतलब ऐसा लगा मुझे कि मतलब ऐसी चीजें सुनो, क्योंकि जब ऐसे होते हैं, राइट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, दो समुदायों में होता है तो बहुत कुछ होता है। लेकिन मतलब ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक था सुनना। मतलब मुझे भी सुन के मुझे लगा कि ऐसा क्या। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया सदन में, फिर आरोप लगते रहे, फिर बीजेपी ने कहा पूर्वोत्तर को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, सारी दिक्कत जो है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। राहुल गांधी ने सदन में जो बातें कही उस पर सवाल पूछना चाहता हूं। ये किरण रिजिजू ने कहा, स्पीकर भी नाराज हुए, उन्होंने सांसदों से कहा कि इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, सत्ता पक्ष के लोगों को भी समझाया। राहुल गांधी ने दोबारा भाषण शुरू करा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपने भारत माता की हत्या कर दी है, मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या की है। अब बताइए कोई ये शब्द बोल सकता है क्या, भारत माता की हत्या की है? कहा कि मेरी एक मां यहां बैठी हुई है और एक मां भारत माता जिसकी आपने हत्या मणिपुर में कर दी है। आप देशभक्त देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, आप भारत माता की हत्यारे हो। मतलब सोचिए, आप भारत माता की हत्या की बात कैसे कर सकते हो? फिर तमाम ऐसे इंसिडेंट हैं जिनके बारे में बात की जाएगी। अच्छा, राहुल गांधी जब बातें कर रहे थे उसके बाद यही कहते कहते उन्होंने
जब ये उदाहरण दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण की सुनता था, मोदी जी अडानी और अमित शाह की सुनते हैं। अब ये संदर्भ, ये तुलना मेरी समझ में नहीं आया और मुझे लगता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। भाई तुलना और संदर्भ क्या होता है? आप आज की बात करते हो तो तुलना करते हो, संदर्भ देते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका नरेंद्र मोदी से किस तरह से तुलना? कुंभकर्ण और मेघनाथ दोनों रावण के परिवार के लोग थे। नरेंद्र मोदी के परिवार के कौन है? अडानी है या अमित शाह है? कुंभकर्ण सोता था 6 महीने, कौन सोता है 6 महीने? नरेंद्र मोदी को आपने रावण कहा, उनकी कौन सी सोने की लंका है भाई? कौन सी लंका है? किसकी बात आप कर रहे हैं? तो कहां से रेफरेंस लाते हैं, कहां से कंपैरिजन, कहां से संदर्भ आप लाए हैं? ये समझ से परे है। फिर उन्होंने वही बात कही कि आप पूरे देश में केरोसिन छिड़क कर आग लगा रहे हो। मणिपुर में आपने वही किया, हरियाणा में आपने वही किया। मतलब कह रहे लंका में हनुमान ने नहीं जलाई थी, लंका रावण ने जलाई थी, उसके अहंकार ने जलाई थी। कौन सी नरेंद्र मोदी की लंका है? सर क्या बात करते हैं आप? मतलब कहीं से कुछ का कुछ, ना राहुल गांधी के इस पूरे भाषण में ना सही संदर्भ, ना तुलना, ना फैक्ट्स, ना फिगर्स, बिना किसी तैयारी के राहुल गांधी सदन में आए थे। कोई रेफरेंस उनके पास नहीं था। उनकी सरकार केंद्र में भी रही, उनकी सरकार मणिपुर में भी रही। वो चाहते तो वो रेफरेंस दे सकते थे, कंपैरिजन कर सकते थे उससे, लेकिन उन्होंने इन दो कहानी के अलावा, और भारत माता की हत्या कर दी आपने मणिपुर में, इसके अलावा उन्होंने मणिपुर की कोई बात नहीं की। वो कितने फैक्ट्स फिगर्स बता सकते थे और वाकई जो स्थिति है उसमें तमाम फैक्ट्स फिगर्स वो लेके आ सकते थे, बता सकते थे कि सरकार क्या कर सकती थी, क्या सरकार ने नहीं किया, क्या हमारी सरकार ने किया था। मणिपुर की समस्या कोई नई नहीं है। पूर्वोत्तर की समस्याओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया सरकारों की तरफ से, और मणिपुर में हिंसा होती रही। आपकी सरकारों ने क्या किया? आप ये बताते ना कि हमारी सरकारों ने ये किया, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये लेगेसी क्राइसिस है, ये चला आ रहा है। जो आपने किया है ना, ये उसी का, कुकी और मैतेई के बीच जो ये संघर्ष है, ये नया नहीं है, बहुत पुराना है। इसकी वजह क्या? इसकी वजह आप ही हैं। अगर आपने आजादी के बाद चीजों को सुलझाया होता तो अब ये स्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती जो हो गई है। तो जिम्मेदार आप भी हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप हैं बल्कि। लेकिन राहुल गांधी सब कुछ कहते रहे, उसके बाद स्मृति ईरानी खड़ी हुई, स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात आप सुनिए, राहुल गांधी को जितना वक्त था बोलने का, उतने वक्त वो बोले ही नहीं। वो राहुल गांधी जो कहते हैं सदन में बोलने को नहीं मिलता, वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार रोज रोज संसद ही नहीं चलने दी उसने, सिर्फ दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, दिल्ली सर्विसेज बिल को छोड़ के। क्यों? क्योंकि मणिपुर पर चर्चा करनी है राहुल गांधी के पास। लेकिन मणिपुर पर बोलने के लिए उसे 2 घटनाओं के अलावा, और आपने भारत माता का जिक्र जो करा कि हत्या कर दी, उसके अलावा कुछ नहीं था बोलने, कोई फैक्ट्स ना कोई फिगर्स। और अपने पूरे समय बोले ही नहीं, उन्होंने अपना वक्तव्य जल्दी खत्म कर दिया, अपना पूरा समय ही नहीं लिया। जबकि आप देखिए लोग थोड़ा और समय लेते हैं कि हाँ थोड़ा और थोड़ा, उनके पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। दिशाहीन, रणनीति विहीन कांग्रेस पार्टी और उसके राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों तैयारी करके नहीं आए? राहुल गांधी के आसपास के लोग कैसे हैं जो उनको नहीं बताते कि आप सदन में जा रहे तो आपको तैयार। और कल मुझे आज का भाषण देख के समझ में आ गया कि राहुल गांधी कल क्यों नहीं सदन में बोले थे। गौरव गोगोई बहुत बेहतर बोले राहुल गांधी से कल। उन्होंने बात की, उन्होंने मणिपुर की बात की, अपनी सारी बात मणिपुर के आसपास रखी, उन्होंने बताया क्या क्या चीजें हैं। राहुल गांधी नहीं बोल सकते थे, इसीलिए कल जो मैंने कहा था राहुल गांधी डर गया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही था। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि वो चर्चा की शुरुआत करें, इसीलिए राहुल गांधी, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। ना वो तैयारी करते हैं, ना वो पढ़ते हैं, वो बस मन करता उठ के आ जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। पहले तो अपनी कहानी सुनाएंगे, 10 मिनट 5 मिनट बोला मणिपुर के बारे में, हो गया, चल दिए। राजस्थान उनको जाना है। लेकिन आज इतना महत्वपूर्ण समय आपने इसका पूरा उपयोग क्यों नहीं किया? उस कांग्रेस पार्टी से सवाल जो रोती रहती है कि समय नहीं मिल रहा है मणिपुर पर चर्चा के लिए, उसने मणिपुर के इशू पर उसके सबसे बड़े नेता ने क्या बोला, ये भी तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखोगे कि नहीं देखोगे? राहुल गांधी उसके बाद जाने लगे तो उन्होंने फ्लाइंग किस किया। अब बीजेपी की तरफ से कंप्लेंट की गई है, शिकायत की गई स्पीकर को कि स्मृति ईरानी की तरफ, क्या स्मृति ईरानी बोल ही रही कि उन्होंने खूब जवाब दिया, लेकिन वो भी विषयांतर हो गई, जो उन्होंने बहुत सारी चीजें ले आई, तो ऐसा लगा कि वो भी थोड़ा गड़बड़ा गई हैं। लेकिन जब वो बोल रही थी उस दौरान
राहुल गांधी निकल रहे थे, जा रहे थे सदन से उनके बोलने के दौरान ही, और फ्लाइंग किस करके गए। अब बीजेपी की तरफ से आरोप है कि स्मृति ईरानी की तरफ से किया, कि स्मृति ईरानी की तरफ किया। हालांकि अभी वो विजुअल नहीं आया है क्योंकि वो लोकसभा का फुटेज है, तो लोकसभा जब जारी करेगी तब दिखेगा। तो जब तक मैं वीडियो बना रही हूं तब तक मैंने वो देखा नहीं है। लेकिन फ्लाइंग किस तो किया ही है ना, किसी की तरफ भी किया। मैं कह रही हूँ चलिए मान लीजिए स्मृति ईरानी की तरफ नहीं किया, क्या ये एक सांसद का बिहेवियर होना चाहिए संसद में? राहुल गांधी ने अगर मैं इसलिए क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं इसलिए कह रही हूं, अगर राहुल गांधी ने संसद में फ्लाइंग किस किया है तो राहुल गांधी भारतीय राजनीति के योग्य तो नहीं है। वो यूएस में राजनीति करें, यूके में राजनीति करें, कहीं पे भी और करें, वो भारतीय राजनीति के योग्य तो नहीं है। क्योंकि संसद की गरिमा है, हर एक जगह की गरिमा होती है। आप ऑफिस अलग होता है, स्कूल अलग होता है, आप जब दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हो तो अलग होता है तरीका आपका, आप जब घर पे होते हैं तो अलग तरीका होता है, जब आप अपने बड़ों के साथ बैठे होते हैं तो आपका अलग व्यवहार होता है, जब आप अपने बराबर अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो अलग व्यवहार होता है, छोटों के साथ होते हैं तो अलग व्यवहार होता है। संसद गंभीर जगह जहां पर देश का कानून बनता है, और एक 50-52 साल का आदमी जो वहां से जा रहा है और फ्लाइंग किस करता हुआ जा रहा है, इसमें कोई ऑर्थोडॉक्स या कोई पुरातन पंथी सोच, या कुछ लोग कहेंगे कि ये तो अपनी अपनी सोच की बात है कि आपकी कितनी ऑर्थोडॉक्स सोच है, आप पुराना, ये विषय है ही नहीं। मैं कह रही हूं हर स्थान की एक गरिमा होती है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, आप उस हिसाब से व्यवहार करते हो। ये संसद के हिसाब से व्यवहार, और वो भी तब जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, जब आप कह रहे हो कि मणिपुर पर आपने सरकार को जवाब देने के लिए घेर लिया है, आपका मुख्य मुद्दा मणिपुर है, तब आप ये हरकत कर रहे हो। आपने मणिपुर की 2 महिलाओं की इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई जो शायद जिसने भी सुनी है उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसको लगा है कि कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। तब आप ये फ्लाइंग किस करते हुए जा रहे हो। ये सदन में आपका व्यवहार है। ये राहुल गांधी कोई 20-25 साल के हैं, उनको समझ नहीं है, फिर सदन से बाहर हो जाते हैं तो रोते हैं। ऐसे सांसद को क्यों सदन में होना चाहिए जिसको सदन की गरिमा का ध्यान नहीं हो। और राहुल गांधी ने ऐसा क्या तथ्यात्मक बोल दिया, ऐसे कौन से फैक्ट्स और फिगर बता दिए जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बड़े चार चांद लगा दिए या सरकार से तमाम सवाल पूछ लिए। कुछ नहीं किया, सिर्फ बेकार की बकवास की है। मणिपुर के बारे में सिर्फ वो 10 मिनट बोले होंगे, 10 मिनट भी नहीं बोले, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। तो राहुल गांधी को जरूर सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता किस तरह से दिशाहीन नजर आते हैं, और जब उनके बोलने की बारी आती है तो असलियत सच्चाई खुलकर सामने आ जाती। इसलिए जो मैंने शुरू में कहा था कि शेर आया कहने से कोई शेर नहीं होता, जब शेर आता है तो महसूस हो जाता है, और जब आएगा सदन में तो महसूस हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी के इस व्यवहार के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं जो राहुल गांधी का वक्तव्य रहा सदन में उसके बारे में? कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।